आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं, जुडिशियल करप्शन और करप्ट जजेस के ऊपर। आज विषय उठाते हैं नालसा का, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस। ये राष्ट्रीय विधिक सहायता, ये राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो न्याय के और जो लाचार हैं, जो पैसा वैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, उनके लिए ये न्यायिक सहायता उपलब्ध कराती है। और इतना ही नहीं, इसके लिए इसके करोड़ों रुपए का फंड भी आते हैं। बीच में तो एक जज साहब बोल दिए थे कि लोकसभा अयासी करता है, 5 स्टार में रुकता है और क्या क्या करता है, आप समझिए रहे हैं। तो ये पैसा उधर खर्च होता है। हम तो जो बकवास जज साहब कर रहे हैं उनको हिस्सा नहीं मिला होगा, लेकिन एक्चुअली सही बोला था जज ने। हमको देखिए, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 600 मेल किया है बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को नालसा ने, राष्ट्रीय स्तर का ना है, और झालसा को 150 मेल। ये रांची झालसा हाई कोर्ट के अधीन जो है उसको झालसा कहा जाता है, और बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को पटना हाई कोर्ट के अंडर है, और बिहार गवर्नमेंट के कोलेब्रेशन से चलता है। अब बताइए कि नालसा के 600 मेल के बाद भी पटना हाई कोर्ट नहीं दे रहा है न्यायिक सहायता, और न ही उच्च न्यायालय झारखंड उपलब्ध करा रहा है 150 मेल के बाद। अब इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो आपदा ना है, न्यायिक आपदा कहिएगा इसको, डिजास्टर, जुडिशियल डिजास्टर है ये। अब इतना के बाद जब राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं की बात ना सुने राज्य स्तरीय संस्था, तो समझिए कि आम आदमी न्याय से वंचित है या वंचित करने का प्रयास है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जब से एक गधा कांत आया है, सूर्यकांत नालसा के प्रमुख, वो बोलता है कि फैक्ट क्या है 600 मेल करने का। अरे गधा, तेरा पीछे तेरा बॉस गवाही करके गया है, उसके पीछे यू ललित सब करके गया है, तो तू फैक्ट हमसे मांग रहा। ये सब उलझाने का तरीका है। और इसके बाद इसको कार्रवाई करनी चाहिए था ना। बिहार स्टेट लीगल सर्विस कमेटी अथॉरिटी अगर नहीं हमको न्यायिक सहायता दे रहा है, या झालसा हमको नहीं उपलब्ध करा रहा है, तो उसको पूछना चाहिए था नालसा के कि रीजन बताओ कि क्यों, अगर हमारा कहा हुआ बात क्यों नहीं माना जा रहा, क्या इसमें त्रुटियाँ हैं। लेकिन मजाल ही नहीं है पूछते। तो इससे स्पष्ट होता है कि नालसा केवल एक फॉर्मेलिटी अपना रहा है, पत्र भेज रहा, 600 पत्र कहीं होता है। आप भी सोचिए, एक राष्ट्रीय स्तर का संस्था 600 पत्र लिखता है बिहार स्टेट को, और हाई कोर्ट पटना बोलता है कि हम नहीं देंगे। बोलता नहीं है ना, सबसे बड़ा बात है कि बोल ही नहीं रहा। रीजन बताता ना, क्यों नहीं दोगे भाई। उसी प्रकार झारखंड हाई कोर्ट का लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है झालसा, इसको 150 मेल कर चुका है कि प्रमोद सिंह को न्यायिक सहायता दो, तो ये भी नहीं दे रहा है। तो नालसा को तो भाई उस पर रिमाइंडर, तो खैर रिमाइंडर भी कर चुका है, अब तो उस पर सो कॉज पूछना चाहिए था ना, या लॉ मिनिस्ट्री को भेजना चाहिए था कि नालसा को समाप्त किया जाए। जब इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको रखने से क्या फायदा, करोड़ रुपया खाली बंदरबाट करने के लिए रखा जाए। ये बहुत बड़ा कुचक्र है, जनता के साथ चलाया जाता है। एक्चुअली बात है कि जनता जितना प्रताड़ित रहेगी, जितना लाचार रहेगी, उतना गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों को माल मिलेगा, मुद्रा। और अब तो मैंने ये पोजिशन हो गया, अब हम क्या क्या बताएं आपको। पहले तो मांगा गधाकांत उर्फ सूर्यकांत कि फैक्ट्स दीजिए। फैक्ट्स दिए कि अरे तेरे ने कहा कि तो गधा जज था, हरामी था, हरामखोर था, पटना हाई कोर्ट में मेरे उस आवेदन को 10 साल तक डिस्ट्रॉय रखा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका दायर करवाया। ये लो फैक्ट। तो फिर बोलता है ये मामला जिला न्यायालय का बनता है। तो मन तो किया कि चप्पल उठा के मारा मुंह पर उसका साला, लेकिन नज़दीक नहीं ना है। अब बताइए, जो LPA दायर होता है उच्च न्यायालय में, उसको बोलता है कि जिला स्तर पर जाइए। ये क्या है, जनता को मारने का, प्रताड़ित करने का ये सब तरीका है। ऐसे नहीं उग्रवादी लोग बनते हैं, एकदम डिफिनेट है ये बात कि उग्रवादी बनाता है ऐसा ही दुष्ट जज लोग, जो बैठ गया अपने तनख्वाह जनता का पैसा खा रहा है, जनता को मारने में एकदम साले लोग को मजा आ रहा है। जाओ चिट्ठी लिख दिए, जाओ चिट्ठी लिख दिए। और सबसे इन लोगों का बॉस जो है बना हुआ है अर्जुन राम मेघवाल, वो तो महा खत्म आदमी है। पर पता नहीं कैसे मोदी गवर्नमेंट उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का जिम्मा दे दिया है। उस आदमी को CRPC सेक्शन 340 का ज्ञान नहीं है कि कब उपयोग होता है और क्यों उपयोग किया जाता है। तो मैं बताता चलूं कि यह जो है CRPC सेक्शन 340 झूठे केस के विरुद्ध दिया जाता है, झूठे शपथ पत्र के विरुद्ध दिया जाता है। तो जब हम लिखे कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड और लोअर कोर्ट ऑफ झारखंड और सुप्रीम कोर्ट कोई भी सेक्शन 340 CRPC का फॉलो नहीं कर रहा,
तो इस पर आप क्या क्या विचार है, आप क्या करोगे? तो होम मिनिस्टर को लिखता है कि हमको नहीं आता है इसमें, बताइए नहीं। अब बताइए, ऐसा आपके लॉ मिनिस्टर हैं, हम भारतीयों के, तो कैसे चलेगा? इसके बाद जब गृह मंत्रालय गया तो गृह मंत्रालय को भी आज तक पता नहीं चला कि व्हाट इज सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी। बड़ा विचित्र बात है। वो सब सारे जान रहे हैं कि ये झूठे केस के विरुद्ध दिया जाता है, और हाई कोर्ट अगर नहीं खोल रहा है तो उस पर पूछना चाहिए था कि क्यों नहीं सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी का इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या रीजन है, क्यों नहीं जा? जबकि संविधान कहता है और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश कहते हैं और हाई कोर्ट के भी कई आदेश कहते हैं कि सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी का आवेदन गिरा और 1 मिनट के बाद जांच चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि अदालत न्यायालय का इंटीग्रिटी पर इस पर प्रश्न है, प्यूरिटी पर प्रश्न है। इसको दूषित किया जा रहा है। तो दूषित करने के विरुद्ध, न्यायालय को दूषित करने से रोकने के लिए ये सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी का आवेदन दिया जाता। मैंने 6 केस दिया है। ये अदालत उसके बाप का नहीं ना है, अदालत हमारा है, हम लोग इसके टैक्स के पैसे से देते हैं, और इसके बावजूद भी लूट मचा के रखा है, बोलता है कि हम झूठे केस चलाएंगे। तो इसलिए उग्रवाद होता है। मेरा भाषा भी कभी कभी उग्रवाद का हो जाता है। हम तो भाई देखिए, आप लोग सामने नहीं बोलते हैं लेकिन स्पष्ट बोलते हैं सच। सुप्रीम कोर्ट के चोर जज और हाई कोर्ट का चोर जज, तरलोक फरलोक जो भी आया हुआ है, ये भी वैसने है, खत्म है। तरलोक सिंह चौहान पूरा खत्म है। इसको 15 दिन 20 दिन हो गया, इसको पता है, सब चीज मिल जा रहा है प्रतिदिन, लेकिन ये पूछा नहीं अपने लोअर कोर्ट से, या अपने स्वयं नहीं इसके पास आवेदन पड़ा हुआ है सेक्शन 340 का सीआरपीसी का, क्यों नहीं खोल रहा जबकि उसको 1 मिनट में खोलना है? ये सारे लोग मिल करके झूठे केस क्यों चलाना चाह रहे हैं? मेरा मूल क्वेश्चन ये है, उसी जनता के विरुद्ध झूठा केस क्यों चलाना चाह रहे हैं जिस जनता का पैसा ये लोग खाता है? ये गद्दार है ना, ये देश का गद्दार हो गए ये लोग। जिस देश का न्यायपालिका को भ्रष्ट कर, इससे बड़ा देशद्रोही लोग नहीं मिलेगा। हम तो चैलेंज करते हैं कि एसएलपी क्रिमिनल नंबर 11356/2022, हाई कोर्ट का रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 238/22 और 317/22 को जांच करा लिया जाए। 10-12 जज जेल में रहेंगे। और एक मैं आपको बता दूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कुछ रखना होगा बात को। एक वकील को उम्र कैद की सजा हो गई, जजों ने दे दिया कि वह झूठा केस, फैब्रिकेटेड केस करके SC/ST का महिला का यूज करके और लोगों को फंसाता था, ब्लैकमेल करता था। ये उसका धंधा बन चुका था। तो अदालत ने, अदालत का इंटीग्रिटी बचाने के लिए उस वकील को बोला कि अदालत में झूठ का कोई स्थान नहीं है और तुम इस तरह से फरेब करते आ रहे हो, तुम्हें उम्र कैद की सजा। ए भाई, तो चीफ जस्टिस ऑफ गवई और हाई कोर्ट का तरलोक सिंह चौहान, ये दोनों जानबूझ के झूठा केस चला रहा, जानबूझकर। इसलिए केस दर्ज होने के 8 महीना पहले ही ये सारा बात इसको पता था। गवई को, चीफ जस्टिस ऑफ उस समय था मूर्ख चंद्रचूड़ मूड़, उसको ही पता था, उसको मेल किया गया था। देखिए, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में और सिविल कोर्ट ऑफ रामगढ़ में झूठे केस चलाए जा रहे हैं, इस पर आप एक्शन लीजिए ना। और मैंने अदालत का कई प्रमाण आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेशों को लगाया, हाई कोर्ट के आदेशों को लगाया कि भाई यहाँ 1 मिनट में खोलने का आदेश है, क्यों नहीं खोल रहे हो? लेकिन प्रमोद सिंह को सजा कराना है, या निर्दोष लोगों को सजा कराना, या भ्रष्टाचारियों को बचाना है। इसके चलते ही लोग जो है ना, संविधान को ही लोग ताक पर रख दिया है। हम चैलेंज करते हैं, खुला चुनौती दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मैं महीनों से दे रहा हूँ खुला चैलेंज पूरे इंडियन जुडिशरी को कि भाई मेरे मैटर पर चर्चा कर लो हमसे। तुम अगर कानूनी किताब की बात करोगे तो हम कानूनी किताब से बात करेंगे, लेकिन सारे लोग भाग रहे हैं हमसे, यहाँ तक कि सरकारें भाग रही है। क्या करें? जय हिंद, जय भारत।